सो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो वर्ब के फॉर्म्स में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब कौन से वर्ब के फॉर्म कब यूज करना चाहिए, कहां कहां पर यूज करना चाहिए। आज की वीडियो में जानेंगे कि अंग्रेज लोग कैसे इसे कंफर्म करते हैं कि अब कौन से फॉर्म आएंगे। तो सो गाइस, अंग्रेजों की बेस्ट ट्रिक सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। आज जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज कर लेते हैं, पास्ट में यूज कर लेते हैं और फ्यूचर में यूज कर लेते हैं। कौन से वर्ब के फॉर्म्स को डिसाइड करते हैं कि कब क्या आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस। अब समझते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं इज, एम, आर को जब कंटिन्यूअस टेंस को बताना हो, और पास्ट में आप यूज करते हैं वॉज और वर को। फ्यूचर में आप यूज करते हैं विल बी को, और सभी के साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हुए आप यूज करते हैं। इट मीन्स आप इसे कह सकते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म। तो ये आपका बताता है कि काम चल रहा है। कब चल रहा है? तो प्रेजेंट में चल रहा है। काम चल रहा था, कब चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। काम चल रहा होगा, कब चल रहा होगा? तो फ्यूचर में चल रहा होगा। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि काम जारी है। प्रेजेंट में क्या है कि काम आपका जारी है, काम आपका कंटिन्यू है। जब प्रेजेंट टाइम में आप बोलते हैं कि अभी जैसे कि वो खेल रहा है, तो वो खेल रहा है तो प्रेजेंट टाइम में वो खेल रहा है। जिस समय आप बोले उसी समय काम कंटिन्यू है। जब प्रेजेंट में जिस समय आप बोले उसी समय कंटिन्यू है तो आप इसे मान लगा सकते हैं। जब लगेगा नहीं वो खेल रहा था, इससे पता चलता है कि पास्ट की बातें हो रही है, तो फिर वहां पर आप लगा दीजिए वॉज वर। अगर होगा कि वो खेल रहा होगा, इट मीन फ्यूचर की बातें होंगी, तो फिर आप वहां पर लगा दीजिए विल बी को। तो बातें आपका डिसाइड हो गया है। आगे समझते हैं कि काम अगर आपका जारी देखिए, चाहे वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, अगर काम जारी है तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमेशा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही होगा, बशर्ते आपका वो टेंस एक्टिव में होना चाहिए। अगर वो टेंस आपका एक्टिव में है तो हमेशा आप यूज कीजिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म को। इससे आप गांठ मार लीजिए, हमेशा ये काम आएंगे आपके। एग्जाम्पल देखिएगा, सी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। अब यहाँ पर पका रही है हो जाएगा कि वो खाना पका रही है। ये कब की बातें हो रही है? प्रेजेंट की हो रही है। अमन वॉज वर्किंग देयर, अमन वहां काम कर रहा था। कब कर रहा था? तो पास्ट में कर रहा था, पास्ट की बातें हो रही है। यू विल बी डूइंग योर बिजनेस, तुम अपना व्यापार कर रहा होगा। अब ये कब कर रहा होगा? तो फ्यूचर में कर रहा होगा। तो आप इससे डिसाइड कर पा रहे हैं कि काम अगर फ्यूचर में हो रही है तो विल बी। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे फ्यूचर में होगा? तो बात ऐसे बोला जाएगा कि आप कैस कर पाएंगे कि ये बातें फ्यूचर में ही होंगी। तो फिर आप वहां पर विल बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हुए बना लीजिए। दैट मीन्स आप कहते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म। आगे समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो आपका इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसे आप सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसमें आपके वर्ब के फॉर्म्स डिसाइड जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं समझते हैं। प्रेजेंट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका डू और डस कहलाता है, और इसमें आपके वर्ब के फॉर्म्स आते हैं। दो फॉर्म्स आते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म में आते हैं और दूसरा आते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म वो होता है जिसमें कि आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं एस या ईएस को। तो ये बताता है कि काम करता, करती, करते हैं। करता, करती, करते, जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, वो किताब पढ़ते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस पार से करता है, करती है, करते हैं सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं अंग्रेजों की बातें बताऊं तो अंग्रेज कहते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं डेली रूटीन को बताने के लिए। डेली रूटीन जब आपको बताना हो तो आप यूज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब आपको हैबिचुअल एक्शन बताना हो तो आप यूज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप यूज कीजिए
यूनिवर्सल ट्रूथ को तो आप उस समय यूज करते प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस तरह अंग्रेज के कुछ रूल्स हैं जिसके अनुसार आप इसे समझ सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अब पास्ट टेंस में आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आपके डीड होते हैं, हमेशा याद रखिए। और इसमें जो वर्ब के फॉर्म से डिसाइड होते हैं वो आपके सेकेंड फॉर्म आते हैं। और मैं बता दूं कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म और आपके वर्ब के सेकेंड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स आपके सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज किए जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस इट इज यूज्ड, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। और अगर आप नेगेटिव में गए, ये दोनों कन्वर्ट होकर के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं और हमेशा सभी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आते हैं। अब समझते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है, विल के साथ आप लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब पास्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है आपका कि काम किया या काम किया था, ऐसे कुछ हिंदी मीनिंग आते हैं। और अगर अंग्रेजों की बात करूं तो अंग्रेज कहते हैं कि आप इसका यूज तब कीजिए जब आप पास्ट के इंसिडेंट को बताते हो। जब आप पास्ट के इंसिडेंट को बताते हैं तो फिर आप उस समय यूज कीजिए आप पास्ट इंडेफिनिट का। जब आप पास्ट में कोई स्टोरी बताइए तो फिर आप उस समय यूज कीजिए पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि आप पास्ट की स्टोरी जितने भी देखते हैं अधिकतर सेंटेंसेस आपको पास्ट के इंडेफिनिट में ही मिलते हैं। इस तरह के कहते हैं जब इस तरह की बातें हो तो फिर आप यूज कीजिए पास्ट इंडेफिनिट को। आप कहते हैं कि फ्यूचर के टेंस हम कब यूज करें, तो फ्यूचर टेंस हम यूज तब करें जब आप प्लान करते हैं। जब आप प्लान करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होगा, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, गया नहीं हूं, मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं बाजार जाऊंगा। वो क्रिकेट खेलेगा, खेला नहीं है, वो क्रिकेट खेलेगा, वो प्लान कर रहा है। जब आप प्लानिंग करते हैं प्रेजेंट टाइम में और वो एक्शन एक्शन इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर, दैट टाइम यू हैव टू यूज फ्यूचर टेंस। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है, जैसे कि आप हिंदी समझते हैं। दे वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाएगी। यू रैन ऑन द रोड, तुम सड़क पर दौड़ा। माई ब्रदर विल गो टू मार्केट, मेरा भाई बाजार जाएगा। मेरा भाई बाजार जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये प्लानिंग हो रहा है। और जब प्लानिंग हो तो फ्यूचर टेंस का यूज कैसे, इस पर से मैंने आपको तीनों टेंस का मैंने बता दिया कि कब किसका यूज करते हैं। आगे गाइस आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है गाइस कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब ही होता है आपका एकदम एक्यूरेट। परफेक्ट आपका कब होगा, जैसे मैंने कहा आपको एक पत्र लिखने के लिए, तो मैंने कहा परफेक्ट, इसका लेके आपने पत्र लिख दिया है, लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट मीन्स सीधा समझिएगा कि आपका कंप्लीट है, वो आपका क्या है, कंप्लीट है। और इसमें जितने भी आपके एक्शन होते हैं परफेक्ट में, जिसमें कि आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों आते हैं, तीनों बताते हैं कि एक्शन आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो बताता है कि काम थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है। पास्ट परफेक्ट बताता है कि काम बहुत पहले कंप्लीट हुआ है। और फ्यूचर परफेक्ट बताता है कि आने वाले समय में काम पूरा होगा, कंप्लीट होगा। इस पर से बातें करते हैं जो कि आप कुछ हिंट से समझ सकते हैं। प्रेजेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है हैज या फिर हैव, और वर्ब के फॉर्म आप लगाते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कि काम कर लिया है या फिर कर चुका है, इस पर से कर लिया है या कर चुका है, इस प्रकार से आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका है हमेशा आता है, क्योंकि आप लिया तक रखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो आपको है तक लाना है। पास्ट के परफेक्ट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है हैड। मेन वर्ब आता है आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म में, जैसे काम कर लिया था या कर चुका था, इस प्रकार से आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव, और विल हैव के बाद आपके आते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब ये काम कर चुकूंगा या चुका होगा। मतलब फ्यूचर की बातें करते हैं कि आने वाले समय में काम पूरा होगा। इस तरह के सेंटेंस में आप इस तरह का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव डन इट, मैंने यह कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ये बताता है कि लिटिल पास्ट, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप लिटिल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि लिटिल मतलब होता है थोड़ा, पास्ट मीन्स पहले, थोड़ा पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है, इसलिए आप लिटिल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इस पर से आप इसे समझ सकते हैं। सी हैड मेट हर, वो उससे मिल चुकी है।
इस पर से। अब ये हैड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका है नहीं होगा, बल्कि चूंकि थी हो जाएगा। इस पर से आप समझ सकते हैं कि यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, आप अपना काम पूरा कर, आप अपना काम कर चुके होंगे या कर चुका होगा। इस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं। अमन हैज टेकन अ बाथ, अमन नहा चुका है। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पर आपका जो संग है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, किसका, तो सिंग का। सिंग का थर्ड फॉर्म आपका संग हो गया है। सीता गाना गा चुकेगी का फ्यूचर में, आने वाले समय में काम पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो चुका होगा। इस सेंस में आप इसे यूज करते हैं। आगे समझते हैं गाइस मॉडल वर्ब कुछ है, इसमें कि आप डिसाइड कर सकते हैं आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, अगर ये सभी आते हैं, जैसे आपका मस्ट आते हैं, इसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आप कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल मेरे पास कुछ है, जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता। सी कुड कुक फूड, वो खाना पका सकती थी। इस तरह से आप यूज करते हैं। इसके साथ चाहे तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, चाहे तो आप वर्ब के थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म हम कब यूज करते हैं, तो आने वाले स्लाइड में आप वो भी समझ जाएंगे थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं। लेकिन अगर खाली आपका कुड लिखा हुआ है, तो खाली कैन, कुड, शुड अगर लिखा हुआ है, इसका तो आपका 100% है कि वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, क्योंकि ये होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के आने वाले तुरंत जो होंगे आपके मॉडल वर्ब में, आपका जो मेन वर्ब आएगा वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे कि कैन तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड तो फर्स्ट फॉर्म, वुड तो फर्स्ट फॉर्म, और कुड तो फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से आगे आपके मतलब वर्ब इस प्रकार से, जैसे कि आपका है कुड, शुड, वुड और मस्ट। इसके बाद अगर आपका हैव आता है, इन सभी के बाद अगर आपका हैव आता है, जैसे कि कैन, कुड, मैन, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये अगर आपका आता है और इसके बाद अगर हैव आता है, तो ये आपका 100% श्योरिटी है कि वो आपका थर्ड फॉर्म में ही आएगा। ये आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि हैव अगर आता है तो आपका थर्ड फॉर्म में आएगा। सीधी सी बात समझिएगा, अगर एक्शन की बातें होगा तो वो थर्ड फॉर्म में आएगा। समझ चुके हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि सी कुड हैव गोट अ जॉब, वो नौकरी पा सकती थी। यहाँ पर गोट आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। यू शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला, आपको छाता लेना चाहिए था। अब समझिए यहाँ पर टेकन आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सुमन वुड हैव लर्न इंग्लिश, सुमन अंग्रेजी सीख चुका होता। यहाँ पर आपका लर्न क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दे मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग अवश्य क्रिकेट खेल चुके होते। यहाँ पर आपका ये क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब ये कि अगर आपके मॉडल के बाद अगर आपके वर्ब के अगर आपके हैव आते हैं, मतलब ये कि अगर आपके मॉडल वर्ब आते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सभी, इसके बाद अगर आपके हैव आते हैं, तो ये आप सीधा समझिए इसके बाद आपके वर्ब अगर आते हैं तो थर्ड फॉर्म में आएंगे, ना तो फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ना तो फोर्थ फॉर्म में आएंगे, ना तो आपके फिफ्थ फॉर्म में आएंगे, ना तो आपके सेकेंड फॉर्म में आएंगे। किस में आएंगे, सिर्फ का सिर्फ एक ही बच जाता है, वो आपका थर्ड फॉर्म। आगे समझिए, जैसे कि इन फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में आप किसका यूज करते हैं, आप जैसे आपके विल है, तो विल आपके क्या है, मैंने आपको बताया मॉडल है, तो ये क्या लेगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। सीधी सी बात समझिएगा। और अगर आप विल के बाद अगर आप बी जोड़ देते हैं, तो बी के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, विल आपका मॉडल है, इसके बाद आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। सी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी। सो विल आपका क्या है, तो आपका मॉडल है, मॉडल के बाद आपका बी आपका क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, बेस फॉर्म है। और इसके बाद आपका कुकिंग आपका क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर आपके मॉडल के बाद अगर अगर मॉडल के बाद जैसे कि कैन भी है, कैन भी है, इन सभी के बाद अगर आपके वर्ब आते हैं, जैसे आपका बी, इसके बाद आपके आने के चांसेस है अधिकतर कि थर्ड फॉर्म भी आएंगे या फिर आपके फोर्थ फॉर्म भी आएंगे। ये दोनों फॉर्म आने के चांसेस हो जाते हैं। एक्शन के अकॉर्डिंग, आपके सेंस के अकॉर्डिंग ये आपके डिसाइड हो जाते हैं कि कब क्या लगाना है। जैसे कि वो खाना पका रही होगी, फ्यूचर में बातें कर रहे हैं, होगा कि वो खाना पका रही होगी, तो सी विल बी कुकिंग फूड, स्पर्श हो गया। अब हो गया यू विल हैव बीन वर्किंग देयर
फ्रॉम 2023। इट मीन्स तुम वहां 2023 से काम कर रहा होगा। आने वाले फ्यूचर में बातें कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि आपका ये बीन आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्म में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मॉडल के बाद अगर आपके हैव आते हैं तो हैव आपका है, इसके बाद आपका बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है। किसका थर्ड फॉर्म है? तो बी का है। और यहाँ पर आपके क्या है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म है। ये आपका एक एडवर्ब है, इस पर आप समझ। ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये आपका क्या है, टाइम है, इसे आप समझ सकते हैं। टाइम है आपका क्या है, ये आपका ईयर का ईयर है आपका, ऐसे आप समझ सकते हैं कि दे विल हैव रिटन अ लेटर, वे लोग एक पत्र लिख चुका होगा। रिटन आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किसका? हैव के बाद आपके क्या आ गए, वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गए। किसका हैव आया हुआ है? तो विल के बाद आया हुआ है, और विल आपका क्या है, मॉडल है। इस पर आप समझ सकते हैं। आगे पास्ट में इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। सी एट फूड, उसने खाना खाया। आगे आपका एट आपका क्या है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। वेंट आपके क्या है, सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये आपके पास्ट के इंडेफिनिट है। यू रोट अ लेटर, आपने पत्र लिखा, ये भी आपके क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसे रोट हो गया, राइट का रोट। आई यूज टू वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखा करता था। यूज्ड आपका क्या हो गया, यूज्ड बता रहा आपके पास्ट के हैबिट, ऐसे आप समझ सकते हैं। ही यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था। ये भी आपके क्या बताते हैं, पास्ट के हैबिट बताते हैं, उस समय आप इसको यूज करते हैं। और यूज टू के बाद आपके क्या आते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं। आई हैड प्लग्ड द मैंगोस, मैं आम तोड़ चुका था। ये कब की बातें करते हैं, पास्ट के परफेक्ट टेंस की बातें करते हैं। और हैड आपके हैं, जैसे आपका हैव है, तो हैव आपके कभी हैज भी आ सकता है, और हैज आ सकता है, कभी आपका हैड भी आएगा, क्योंकि ये दोनों आपके प्रेजेंट के हैं और ये आपके पास्ट के हैं। तो पास्ट है, अगर आपके इसके बाद आपके क्या आएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे। आपके फोर्थ फॉर्म भी आ सकते हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म तभी आएंगे जब इसमें बीन जुड़ेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। अधिकतर आपके क्या आएंगे, थर्ड फॉर्म भी आएंगे। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर रवि हैड के बाद अगर आपके बीन आ गए तभी आपके वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएंगे। अदरवाइज आपके हैड सिर्फ है तो आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे। इतनी बातें तो कंप्लीट है कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि कब क्या आएंगे, कौन सी वर्ब कब आएंगे, समझ चुके हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.